अचानक शहर बुरी तरह कांप रहा है। सड़कें हवा के झोंकों से भर गईं। पहले तो सभी ने इसे भूकंप ही माना। तभी एक शक्तिशाली शक्ति पृथ्वी से टकराई। डेल तुरंत चौंका। उसने अपने सामने एक बंटी हुई गाय देखी। क्या वह भ्रमित था? जब तक उसने गाय के खून को नहीं छुआ तब तक उसे विश्वास नहीं हुआ कि यह असली है। फिर उसने अपना हाथ उसके सामने रख दिया। हवा की दीवार को छूते ही उसे विद्युत आवेश का भी एहसास हुआ। बगल का छोटा सा घर इसी तरह दो हिस्सों में बंट गया था। चमकीले लाल रंग का एक हथेली का निशान हवा में चिपक गया था। जो एक राहगीर उत्सुक था। जब उसने बैरियर को छुआ तो उसे भी करंट लग गया। यहां तक कि आकाश में उड़ने वाले कौवों की भी गर्दनें टूट गईं। ये पता चला कि हवा की दीवार उसकी अपेक्षा से अधिक ऊंची थी। उसके बाद एक विमान ऊपर से उड़ा। दीवार से टकराते ही उसमें तुरंत विस्फोट हो गया। जो अभी भी वहीं खड़ा था, अपना चेहरा कुचलने के लिए तैयार था। डेल सौभाग्य से अपनी जान बचाने में सक्षम था। दूर से आ रहे विमान के काले धुएं को देख रहा हूं। किसी को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ था। इंटरनेट सिग्नल बिल्कुल नहीं थे। एक महिला छोटे शहर की सड़क पर गाड़ी चला रही थी। उसी समय एक बड़ा वाहन सड़क पार कर गया। उसने वास्तव में महत्वपूर्ण क्षण पर ब्रेक लगाया। आखिरकार वे एक त्रासदी से बच गए और वाहन के बड़े पैमाने पर संपर्क से ट्रक का सिर फट गया। जब उन्होंने इसे देखा तो कई व्यक्ति भयभीत हो गए। युवती तुरंत गिर जाती है। उधर हादसा होते ही कस्बे में दमकल की एक गाड़ी पहुंच गई। दृश्य देखने के बाद डेल ने तुरंत हस्तक्षेप किया। फिर भी यह वास्तव में तेजी से आगे बढ़ रहा था। दमकल कर्मी समय रहते वाहन को रोकने में कामयाब रहे। लापरवाह ड्राइवर डेल के चेहरे पर वार करने के लिए तैयार था, लेकिन हवा की एक दीवार ने उसे रोक दिया। चूंकि बैरियर ने दोनों आवाजों को म्यूट कर दिया था, डेल केवल पाठ के माध्यम से बातचीत कर सकता था। जब स्थानीय पुलिस आई तो हैरान रह गई। वायु दीवार को गुंबद कहा जाता था। शहर में बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए। कुछ जो बदकिस्मत थे उन्हें डोम ने आधे टुकड़ों में भी बांट दिया। शीघ्र ही बाहरी पत्रकारों और सेना की एक बड़ी टुकड़ी वहां पहुंची। सेना द्वारा तुरंत इस क्षेत्र को बंद कर दिया गया। उपकरणों का उपयोग करके कई वैज्ञानिकों ने गुंबद का अध्ययन किया। फिर उस पर पानी छिड़क कर देखा कि यह कैसे काम करता है। कुछ प्रक्रियाओं के बाद वायु दीवार किसी भी चीज के प्रति प्रतिरोधी हो गई। यहां तक कि सबसे अम्लीय तरल भी इसमें प्रवेश नहीं कर सकता है। लोगों को एयर वॉल के शहर के अलग थलग होने के बारे में पता था। स्थानीय शेरिफ क्षेत्र की सीमाओं का सर्वेक्षण कर रहा था। वह जिज्ञासावश इसे छूना चाहता था। उसके सीने में अचानक थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। अगले ही पल उनका पेसमेकर फट गया। नतीजतन उसकी तुरंत सांसें थम गईं। इस घटना के बाद शहर में हड़कंप मच गया। आसपास के निवासियों ने गुंबद के नीचे गड्ढा खोदने के प्रयास को रोक दिया। शेरिफ की घटना के आधार पर उन्होंने पाया कि यदि उपकरण डोम के संपर्क में आया तो सीधे विस्फोट हो जाएगा। क्योंकि हम इस समय खुदाई करने में असमर्थ हैं, तो आइए 100 मीटर गहरे बम बंकर का प्रयास करें। मुझे नहीं पता था कि गुंबद अभी भी भूमिगत पाया जा सकता है। यह अत्यंत उच्च और कल्पना से भी परे प्रतीत होता है। टॉर्च गुंबद से टकराई और तुरंत फट गई। इस वक्त कोई पागल हो गया था। उसने गुस्से में डोम पर 2 राउंड फायरिंग की, लेकिन गोलियां वापस लौट गईं। परिणाम स्वरूप उनके बगल में उनके सहकर्मी की मृत्यु हो गई। इस घटना ने सभी को और अधिक चिंतित कर दिया। हवा की यह दीवार मजबूत लेकिन अदृश्य है। इसने पूरे शहर को बाहरी दुनिया से अलग कर दिया। 6 दिनों तक लोग इसी तरह जीवित रहे। शहर की भोजन और पानी की आपूर्ति समाप्त हो गई थी। डेल को विश्वास था कि वह झील पर जाकर पानी इकट्ठा कर सकता है। इसके बजाय झील पर उसने कई सफेद पेट देखे। सैंपल लेने के बाद वे लौट गए। पता चला कि पानी से जलन हो सकती है। ये पता चला कि डोम ने पाइप तोड़ दिया था, जिससे झील में रसायनों का प्रवाह हुआ। इसी बीच बाहरी सैनिक वहां से जाने लगे। लोगों का मानना था कि सरकार ने उन्हें बाहर छोड़ दिया है। तुरंत सब कुछ हाथ से बाहर हो गया। बिना सोचे समझे वे सुपरमार्केट में घुस गए। वहां जो खाना और पानी बचा था उसे छीन लिया। भोजन के संघर्ष में पूर्व पड़ोसी भी एक दूसरे पर हमलावर हो गए। कस्बे की पुलिस ने हताशा में आंसू गैस का इस्तेमाल किया, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा।
उसे अपनी पिस्तौल तक पहुंचने के लिए मजबूर किया गया। सौभाग्य से दूसरी बार उसने गोली चलाई। आसमान से बारिश होने लगी। बारिश ने लोगों को शांत कर दिया। फिर भी डोम गायब नहीं हुआ। इस स्थान पर बाहरी दुनिया का कुछ भी नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि डोम की अपनी व्यक्तिगत सूक्ष्म जलवायु है। रात में भी वे पानी बचाने में लगे रहते हैं। सुबह सिपाही सभी के दूर के रिश्तेदारों को ले आए, क्योंकि दोनों तरफ की आवाजें सुनाई नहीं दे रही थीं। हम केवल इशारों या शब्दों के माध्यम से ही अपनी बात व्यक्त कर सकते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे रिश्तेदारों और दोस्तों का जमावड़ा हो। लेकिन डेल को एक खतरे का पता चला। उन्हें एक ऐसी महिला मिली जो बाहरी दुनिया से जुड़ने के लिए होठों से बात कर सकती थी। वह सेना से सीखता है। डोम को बाहरी दुनिया में डर फैलाने से रोकने के लिए, डोम को ध्वस्त करने के लिए सेना ने परमाणु बम लगाने का निर्णय लिया। आसपास के शहरों से सभी को निकाला जाएगा। यह तय करना भाग्य पर निर्भर करेगा कि भीतर के लोग जीवित रहेंगे या नहीं। यह समाचार सुनने के बाद सभी को बम बंकर में छिपना पड़ा, क्योंकि मृत्यु निकट थी। वे अब भयभीत नहीं दिखे। उन्हें केवल अपने परिवार के लिए दुहक था, बस इतना ही। एक परमाणु हथियार काफी ऊंचाई से गिराया गया था। डोम पर हमला किया गया और जोरदार विस्फोट हुआ। बहरहाल परिणाम हर किसी की उम्मीदों से परे था। डोम को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। वे पूरी तरह से ध्वनिहीन थे। वे निश्चित नहीं थे कि आभारी महसूस करें या दुखी। इतने शक्तिशाली गुंबद के साथ उनके बचने की बहुत कम संभावना थी। विस्फोट ने बाहरी शहर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। जहां तक नजर जा रही थी, बाहर मलबे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इस घटना के बाद हर कोई एक बार फिर हताश हो गया। बहुत जल्दी चीजें गलत होने लगीं। जो और एनजी को पता नहीं था कि वे जंगल में क्या कर रहे हैं। अनजाने में वे एक उठे हुए घास के ढेर पर आ गए। जैसे ही एनजी आगे बढ़ी, उसकी पीठ में तुरंत बिजली दौड़ गई। उन्हें खरपतवार तोड़ने से पहले दोबारा सोचना नहीं पड़ता था। फिर उन्होंने उसे पानी से धोया। उनके सामने एक छोटा सा गुंबद दिखाई दिया। भीतर एक काला अंडा भी था। एनजी की राय में काला अंडा शहर के डोम को नियंत्रित कर रहा था। फिर उसने इस पर हेलो कहा। जब उन्होंने काले अंडे की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी, तो उन्होंने उसके ऊपर अपना हाथ रख दिया। अचानक एक भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई। एनजी ने सीधे अपनी मां की ओर देखा। जैसे ही उन्होंने अपने हाथ हटाए, मां एक बार फिर गायब हो गई। एनजी को गुप्त संदेह था कि यह एक बुरा संकेत था। फिर वह तुरंत घर चली गई। सचमुच एक समस्या थी। उनकी मां की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। शहर में स्वास्थ्य देखभाल की अपर्याप्त पहुंच के कारण उनकी मां बहुत जल्दी गुजर गई। क्रोधित होकर एनजी डोम के पास आई। वह अक्सर उसकी योजनाओं के बारे में पूछती रहती थी। जंगल में काले अंडे ने वास्तव में उसी क्षण प्रतिक्रिया व्यक्त की। अगले दिन लिटिल डोम उनके घर के भंडारण कक्ष में पहुंचा। यह एक अजीब सा छोटा काला अंडा था। उसी क्षण 3 व्यक्तियों ने उसे छू लिया। इससे अचानक एक चमकीली नीली रोशनी निकली और चौथी खाली हथेली की छाप दिखाई दी। उसके बाद उन्हें एक और छोटा दोस्त मिला। यह अब आश्चर्यजनक है। टिनी डोम फिंगरप्रिंट लॉक की तरह ही कार्य करता है। जब चौथी हथेली उस पर पड़ी, तो भीतर की गुलाबी रोशनी तेजी से बढ़ गई। प्रकाश अप्रत्याशित रूप से बंद हो गया। छोटे काले अंडे ने तुरंत 1 टन छोटे तारे उत्सर्जित करना शुरू कर दिया। हालांकि यह बहुत खूबसूरत है, लेकिन इससे किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। अगली सुबह छोटे गुंबद से एक तितली निकली। बैरियर को पार करने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। जब इसका प्रभाव गुंबद पर पड़ा, तो काले धब्बे दिखाई देने लगे। वे इसे जारी करने में असमर्थ थे। कुछ पीड़ा के बाद तितली ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ ही देर में डोम के बाहर अंधेरा होने लगा। पूरा गुंबद धीरे धीरे काले धब्बों से ढका हुआ था। सबके बीच तेजी से डर फैल गया। वातावरण तंग और दमनकारी हो गया, जिससे तापमान 0 से नीचे गिर गया। देखते ही देखते पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। शायद असली अंत आ गया है। प्रार्थना करने के लिए सभी लोग चर्च के अंदर एकत्र हुए। उनका मानना था कि उन्हें तितली को हटाने की जरूरत है। अब छोटे काले गुंबद से 4 हथेलियों के निशान निकलते दिखाई दे रहे थे। इसके बारे में वास्तव में सोचे बिना सभी ने अपनी हथेलियां एक साथ रख दीं। प्रारंभ में
डोम द्वारा एक चमकदार सफेद रोशनी जारी की गई थी। अंततः वह अलग हो गया। शुक्र है भीतर की तितली बच गई। बहरहाल सभी को मुस्कुराने में केवल 3 सेकंड लगे। काला अंडा अजीब लग रहा था। वह हिल गया और चकाचौंध कर देने वाली रोशनी चमक उठी, जैसे वह विस्फोट करने वाला हो। हवाई हमला आश्रय विफल होने के कगार पर था। हर कोई भागने को तैयार था। फिर भी डेल की प्रेमिका, जिसे मरने का कोई डर नहीं था, ने इसे ले लिया। अप्रत्याशित रूप से भूकंप वास्तव में समाप्त हो गया। उसके परिवेश में जागृत तितलियां भी शामिल हैं। छोटे गुंबद को कई बार छूने के कारण इसमें कोई उपयोगी जानकारी नहीं दिखाई दी। उन्होंने काले अंडे को मूल जंगल में लौटा दिया। और जैसा कि अनुमान था, यहां हर कोई एनजी की मां की तस्वीर देख सकता था। बहरहाल उसने एलियन होने का दावा किया। संवाद करने के लिए उसने अपने परिवार की शक्ल अपनाई। शहर में डोम उनकी मानवता की परीक्षा है। बस काले अंडे को पानी में डालें, शहर का गुंबद ऊपर जाएगा। इसलिए डेल की प्रेमिका ने इसे झील के केंद्र में फेंक दिया। अगले ही पल काले अंडे के भीतर के गुलाबी तारे पानी से बाहर फूट पड़े। वे प्रकाश के साथ धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं, जैसे कोई टूटता तारा आकाश से निकल रहा हो। इस अद्भुत घटना को शहरवासियों ने भी देखा। अंततः वे गुंबद के शीर्ष पर एकत्र हुए। रात का अंधेरा रोशनी में बदल गया। फिर भी गुंबद गायब नहीं हुआ। क्या यह कोई विदेशी मजाक है? एलियंस किस प्रकार की योजना को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? गुंबद में और क्या रहस्य छिपे हैं?